नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उस पाठ का नाम है कन्यादान और जिसे क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है और यह कविता के फॉर्म में है। इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। बच्चों, इनका जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की परीक्षा पास की। 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्यापन के बाद अब वे रिटायरमेंट लेकर जयपुर में ही रह रही हैं और हिंदी के लेखन और गौरव के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ऋतुराज की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद आदि। इन्हें जो सम्मान मिले हैं वो हैं सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी सम्मान आदि। कन्यादान कविता में कवि ने समाज में लड़कियों की करुण दशा का चित्रण किया है। इस कविता का उद्देश्य नारी को जागृत करना तथा अपने गुणों से परिचित कराना है। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम ही है कन्यादान, यानी कि कन्या का दान। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, प्राणी का नहीं। तो आज के आधुनिक समाज को कन्यादान की बातें शोभा नहीं देती। तो बच्चों, कवि ने लोगों की इसी मानसिकता को बदलने के लिए तथा लड़कियों को सचेत व जागरूक करने के लिए यह कविता लिखी है। बच्चों, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि बेटी की विदाई हो रही है और माँ अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही है, उसी सीख का वर्णन यहाँ किया गया है। तो पढ़ते हैं काव्यांश की व्याख्या, वो भी शब्दों के अर्थ सहित। और बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें अंडरलाइन कर दिया है और रेड कलर भी उन पर कर दिया है, ताकि आपको शब्दों के अर्थ है वो आसानी से समझ में आ सकें। तो पहला शब्द है प्रामाणिक, इसका मतलब है सच्चा या वास्तविक। और दूसरा है पूंजी, पूंजी का मतलब है पैसा या संपूर्ण संचित धन। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि कन्या की विदाई के समय माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख प्रामाणिक था, अर्थात वास्तविक था। जब वह लड़की को विदा कर रही थी तो उसे लग रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही हो। ऐसा क्यों लग रहा था उसे? क्योंकि माँ ने बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया था और बेटी के साथ ही वह अपने सुख दुख बांटती आई थी। वही उसकी साथी भी थी और वही आज उससे दूर हो रही थी। तब उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पहले हम शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं, जैसे सयानी, सयानी का मतलब समझदार या चतुर, आभास हल्की समझ या अनुमान, बाँचना पढ़ना या समझ पाना। अब इसकी व्याख्या, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इन पंक्तियों में कवि कहती हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह से सयानी अर्थात समझदार नहीं हुई थी। वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी, अर्थात दुनियादारी की उसमें समझ अभी तक नहीं आई थी। फिर कवि कहते हैं कि उसने अपने परिवार में अभी तक सुखों को ही देखा था, जीवन में कठिनाइयों का सामना उसने कभी भी नहीं किया था। यही कारण था कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, अर्थात उसे दुख पड़ना नहीं आता था कि जीवन में परेशानियां या कठिनाइयां
क्या होती हैं ये उसे नहीं आता था। पहले शब्दों के अर्थ पढ़ लेते हैं। पाठिका, पाठिका का मतलब पढ़ने वाली। फिर है धुंधले, धुंधले का मतलब अस्पष्ट, जिसमें हमें कुछ स्पष्ट दिखाई न दे। और फिर है प्रकाश, प्रकाश का मतलब उजाला। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब कवि कहते हैं कि लड़की जो थी वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। जिस प्रकार यदि हम धुंधले प्रकाश में कुछ पढ़ेंगे तो हमें वह अस्पष्ट दिखाई देगा, वही स्थिति उस लड़की की भी थी, क्योंकि जीवन के सुखों के प्रति उसका अनुभव है जो स्पष्ट नहीं था, उसे जीवन की अस्पष्ट समझ थी। वह कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी। पाठिका का मतलब पढ़ने वाली, अर्थात तुक और लय जैसे कविता में आनंद का संचार कर देते हैं, उसी प्रकार लड़की भी अपने जीवन को केवल तुक और लय के समान आनंदित मानती थी। उसे बाहरी दुनिया का, उसकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था। उसे अभी अपने जीवन के सुख में पक्ष का ही अनुभव था, इसलिए लड़की की माँ है वो चिंतित हो रही थी। अब पढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की व्याख्या। उससे पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जैसे रीझना, मुग्ध होना या अति प्रसन्न होना। आभूषण, गहने। शाब्दिक भ्रम का मतलब है भ्रम में डालने वाले शब्द। अब है इसकी व्याख्या। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को एक सीख दे रही है कि हे बेटी, तू पानी में झांककर अर्थात शीशे या दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर अभिमान मत करना, क्योंकि सांसारिक जीवन को चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम में आते हैं। फिर आगे माँ क्या कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कहती है कि आग केवल रोटी सेकने के लिए है, स्वयं जलने के लिए नहीं है। बच्चों, माँ अपनी बेटी को क्या कह रही है कि जिम्मेदारियों को तो तुम अवश्य निभाना, पर किसी अत्याचार को मत सहना। तो इस प्रकार एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी अपने व्यक्तित्व को नष्ट न होने दे, वह पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिए। फिर वो क्या कहती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ अपनी बेटी को समझाती हुई कहती है कि हे बेटी, वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी भी ना पड़ना, ये केवल बंधन है, क्योंकि इनकी चमक एवं लोभ में भ्रमित होकर स्त्री है वो क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। अब जिस प्रकार लोगों के प्रशंसात्मक भ्रमित शब्दों को सुनकर लोग भ्रम जाल में आ जाते हैं और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषण के मोह जाल में मत पड़ना। फिर माँ कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर आगे माँ अपनी बेटी को सीख देती हुई कहती है कि हे बेटी, तू इस सत्य को मत भूलना कि तू एक लड़की है, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात तू कमजोर है या दूसरों पर निर्भर है, अत्याचार सहना ही तेरा जीवन है,
यह कभी भी मत सोचना और अपने आप को कमजोर या लड़की की तरह प्रस्तुत मत करना। अपने अंदर नारी सुलभ सभी गुणों को बनाए रखना, पर खुद निर्बल व कमजोर कभी भी मत पड़ना। तो बच्चों, आपको इस कविता की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।